आम आदमी पार्टी के नेताओं के शिकार पर लगी केंद्र सरकार। लगता है कि अगले 2 दिनों बाद यानी 2 नवंबर को पूछताछ के नाम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल सकती है और इस तरह उसके 4 बड़े सबसे नेता जेलों में रहने को अभिशप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह का तेवर और तरीका भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ईडी का दिखाई दे रहा है, उससे बहुत साफ नज़र आने लगा है कि आने वाले दिनों में किसी भी दिन 2 नवंबर या उसके बाद या उस दिन अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजा जा सकता है। 2 तारीख को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इसी आशंका की वजह से आम आदमी के पार्टी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर हल्ला बोल की मुद्रा में हैं। सड़कों पर तो वह उस तरह से नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वह एक के बाद एक खुलासे और आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, उससे बहुत साफ है कि आने वाले दिनों में उन्हें यह आशंका हो गई है कि उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में क्यों गिरफ्तारी हो रही है आप नेताओं की? क्यों आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी चुनौती केंद्र की भाजपा सरकार के लिए बनती जा रही है? क्या सच में ईडी और सीबीआई सही काम कर रही है? इसको लेकर विपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी का अपना नजरिया क्या है? सुनिए आतिश मारलेना से उनका सबसे पहले दिया गया बयान। ये कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आई। 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक नेता को उतार दिया, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार है और उन्होंने फिर से भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के भेजा। 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी। जब एमसीडी का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने फिर से हर कोशिश कर ली, एमसीडी के चुनाव को लेट कर दिया, परिसीमन कर दिया, गुजरात के चुनाव के साथ चुनाव करा दिया, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को जिता दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। इन बयानों के मद्देनजर देखें आप तो इन आशंकाओं को, जिसको आतिशी मारलेना रख रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस सपोर्ट में आम आदमी पार्टी लगातार यह वीडियो, छोटा सा एक वीडियो है दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी का, जिसे कि शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है किस तरह ईडी को अपनी जेब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रख लिया है। सरकार तो बाद की बात है। जरा एक बार इसे सुनो। एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। एक है आशंका और एक है घमंड। एक है
राजनीति में संघर्ष और दूसरी है राजनीति की ताकत। यह दोनों वीडियो बताते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सफाए और शिकार पर लगी हुई है, और उसी का नतीजा है कि अब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। सवाल बड़े हैं, लेकिन यह राजनीतिक चुनौतियों का वक्त है। इस वक्त में आम आदमी पार्टी के नेता कितनी ताकतपूर्वक सड़कों पर उतरते हैं, दिल्ली की जनता उनका कितना समर्थन करती है, और भाजपा के इस पूरे मकड़जाल में जनता कितनी फंसती है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल अगले 2 नवंबर को ईडी के दफ्तर से तिहाड़ भेजे जाते हैं या मुख्यमंत्री आवास वापस आते हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।